रानी और जिन्न की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले एक समृद्ध और भव्य राज्य था जिसे काम राज्य के नाम से जाना जाता था। यह राज्य अपनी विलासिता, सोने से जड़े महलों, हरियाली से भरे जंगलों और सुख समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी शोभा थी उसकी रानी समृद्धि। रानी समृद्धि असाधारण सुंदरता की प्रतीक थी। उसकी चमकती आंखें, सुनहरे बाल और रेशमी त्वचा देखते ही बनती थी। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी बुद्धिमानी और राजनीति की गहरी समझ में थी। वह अपने विचारों और योजनाओं से राजा आदित्य की सहायता करती, जिससे राज्य और भी समृद्ध होता। लेकिन रानी का जीवन उतना खुशहाल नहीं था जितना कि वह बाहर से दिखता था। राजा आदित्य एक मेहनती और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन अपने राज्य की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता कि वह अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता। रानी के जीवन में एक अजीब सा खालीपन था। महल की विलासिता भी उसे वह सुकून नहीं दे पाती थी जिसकी उसे तलाश थी। जंगल की ओर यात्रा। एक दिन रानी ने अपनी बहन राजकुमारी नैना के साथ जंगल जाने का फैसला किया। ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट ने रानी के दिल को थोड़ी राहत दी। अचानक उनकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी जो ध्यान मग्न बैठा था। रानी ने साधु से पूछा, हे साधु, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने आंखें खोली और कहा, रानी समृद्धि, मैं यहाँ तुम्हारे भीतर की बेचैनी देखने आया हूँ। तुम्हारी आंखें जो कहती हैं वह तुम्हारा दिल नहीं समझ पाता। रानी चकित रह गई और बोली, आप मेरे दिल के बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराते हुए बोला, मैं साधारण इंसान नहीं हूं। तुम्हारी अधूरी इच्छाओं को देख सकता हूं। अगर चाहो तो तुम्हारी इस बेचैनी का हल बता सकता हूं। साधु ने अपनी झोली से एक चमकीला चिराग निकाला और कहा, यह जादुई चिराग है। यह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन ध्यान रखना, हर ख्वाहिश की एक कीमत होगी। हर बार जब तुम कुछ मांगोगी, तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा कम हो जाएगा। रानी ने चेतावनी को अनसुना कर चिराग ले लिया। साधु ने कहा, अब यह तुम्हारे ऊपर है। यह चिराग तुम्हें सुख भी दे सकता है और विनाश भी। जिन्न का आगमन। रानी ने महल लौटकर रात के अंधेरे में चिराग को रगड़ा। अचानक धुएं का एक गुबार उठा और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, हे रानी समृद्धि, मैं तुम्हारा सेवक हूं। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। रानी ने कहा, मुझे वह सुख और खुशियां चाहिए जो अब तक नहीं मिली। जिन्न ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। रानी को तुरंत तृप्ति का एहसास हुआ, लेकिन अगली सुबह वह अपने अंदर हल्कापन महसूस कर रही थी। हर ख्वाहिश पूरी होने के साथ उसकी आत्मा का एक हिस्सा खो जाता था। लालच की जंजीर। रानी बार बार चिराग का इस्तेमाल करने लगी। उसने धन, दौलत, विलासिता और सच्चा सुख मांगा, लेकिन हर ख्वाहिश के साथ उसका खालीपन बढ़ता गया। महल की दीवारों पर सोने की नक्काशी थी। हर कमरे में विलासिता का सामान था, लेकिन रानी की आंखों में चमक गायब हो चुकी थी। जिन्न ने उसे चेतावनी दी, हर ख्वाहिश तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा खत्म कर रही है। लेकिन रानी ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। सुंदरता की लालसा। एक रात रानी ने जिन्न से कहा, मुझे ऐसी खूबसूरती दो जो कभी न मिटे। मैं हमेशा जवान और सुंदर रहना चाहती हूँ। जिन्न ने कहा, इसकी कीमत बहुत भारी होगी। तुम्हारी आत्मा का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन रानी की लालसा इतनी गहरी थी कि उसने तुरंत हामी भर दी। रानी अब और भी सुंदर हो गई, लेकिन उसकी आत्मा लगभग खत्म हो चुकी थी। वह जितना ज्यादा मांगती उतनी ही अधूरी महसूस करती। अमृतत्व का श्राप। एक दिन रानी ने जिन्न से आखिरी ख्वाहिश मांगी। उसने कहा, मुझे अमृतत्व चाहिए। मैं हमेशा के लिए जवान और अमर रहना चाहती हूँ। जिन्न ने गंभीर स्वर में कहा, यह आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी आत्मा का बचा हुआ हिस्सा भी खत्म कर देगी। तुम अमर तो हो जाओगी, लेकिन आत्मा के बिना एक खाली शरीर बनकर रह जाओगी। रानी ने कहा, मैं तैयार हूँ,
जिन्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। रानी अब अमर थी, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह अंदर से दर्द से खाली हो गई थी। श्रापित महल अब शापित लगने लगा। नौकर चाकर महल छोड़कर चले गए। राजा आदित्य भी रानी से दूर रहने लगा। रानी अब अकेली रह गई थी। रानी का अमरत्व उसके लिए श्राप बन चुका था। हर रात वह महल के गलियारों में भटकती रहती, अपनी खोई हुई आत्मा की तलाश में